बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 5। एक्सरसाइज 2.7 के रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे। पहले 5 पार्ट्स हमने कर लिए थे और 6 पार्ट से अब हम स्टार्ट करने लगे, जो कि है 17x² y² माइनस 51। अब यहाँ में से जो है हम देख रहे हैं कि 17 और 51 17 के टेबल में आता है और कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ सकती, तो जस्ट हम 17 को कॉमन लेंगे। तो क्या बच जाएगा? x² y²। 17 3s आर 51, तो इसका आंसर इतना सा होगा। अच्छा जी, अब है पार्ट नंबर 7, जिसमें है 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x। अब देखो, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। अगर यहाँ पे भी कोई ऐसी वैल्यू होती जो 2 के टेबल में आ रही होती तो फिर 2 कॉमन आ सकता था। तो अब हम 2 कॉमन नहीं ले सकते। लेकिन अगर हम देखें, यहाँ पे x³ है, यहाँ x² है, यहाँ x है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x हैं और यहाँ पे 1x है। तो हमने हमेशा मिनिमम वैल्यू को कॉमन लेना होता है कि कम से कम वैल्यू जो कॉमन आ रही है। तो ये भी 1x दे सकता है, ये भी 1x दे सकता है और ये भी 1x दे ही सकता है। तो 1x हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा 4x² प्लस 3x और साथ 2 एज इट इज़। अगला है जी क्वेश्चन नंबर 8। वो है जी 2p² माइनस 4p³ प्लस 8p। अब गौर करें कि 2 के टेबल में आता है, 4 भी 2 के टेबल में आता है और 8 भी 2 के टेबल में आता है। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे 2p है, यहाँ पे 3p है और यहाँ पे 1p है। तो 1p तो कॉमन आ ही सकता है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 2 भी बाहर चला गया और 2p में से 1p बाहर चला गया, तो खाली 1p बच जाएगा। ये 2 2s आर 4, 3p में से 1p बाहर चला गया पावर, तो पीछे p की पावर 2 बच जाएगी। यहाँ पे 2 4s आर 8, 1p था वो बाहर चला गया, तो कुछ भी नहीं बचेगा। उसके बाद आ जाता है पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 है x³ y माइनस x² y प्लस xy²। अब देखें, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है। तो कम से कम 1x की वैल्यू तो कॉमन आ सकती है पावर। इसी तरह यहाँ पे 1y है, यहाँ पे भी 1y है, यहाँ पे 2y है। तो जो है कम से कम 1y की पावर कॉमन आ सकती है। तो क्या बच जाएगा? इधर x² बच जाएगा और 1y था वो बाहर चला गया। इधर खाली x बच जाएगा, 1y था बाहर चला गया। इधर 1x था वो बाहर चला गया और y² में से 1y बाहर चला गया, तो खाली y। तो ये इसका आंसर होगा। अब आगे आ जाते हैं पार्ट नंबर 10 के ऊपर। पार्ट 10 कह रहा है कि 7x4 माइनस 14x² y प्लस 21xy³। अब ये 7 के टेबल में आता है, ये भी 7 के टेबल में आता है और ये भी 7 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब 7 कॉमन आ जाएगा। उसके बाद बच जाएगा आपका x4 है, इधर x² है, इधर 1x है। तो कम से कम 1x तो कॉमन आ सकता है। अगर यहाँ पे भी कोई y वाली वैल्यू होती तो तब हम y कॉमन ले सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे y वाली वैल्यू नहीं है, तो ओवरऑल y कॉमन नहीं आ सकता, बेशक इन दोनों के पास y है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ से 4x में से 1x बाहर चला गया, 3x बच जाएगा। यहाँ 7 2s आर 14, 2x में से 1x बाहर चला गया, y साथ रह जाएगा। 7 3s आर 21 और यहाँ पे एक ही x है वो बाहर चला गया और y³ पीछे बच जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 11 है।
पार्ट नंबर 11 कहता है कि एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई जेड स्क्वेयर प्लस एक्स वाई जेड। अब इधर देखिए, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। इस तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो हम कहेंगे 1x कॉमन। अब यहाँ पे 2y है, लेकिन यहाँ पे 1y, यहाँ पे 1y है, तो हम कहेंगे y की पावर 1 कॉमन आएगा। यहाँ पे 2z है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो कम से कम वैल्यू हमने कम से कम वैल्यू कॉमन ले सकते हैं हम। यहाँ 2x में से एक x बाहर चला गया x, यहाँ 2y में से एक y बाहर चला गया y, यहाँ 2z में से एक z बाहर चला गया तो z। यहाँ पे एक x था वो बाहर चला गया, एक y था वो बाहर चला गया, 2 में से एक z बाहर चले गए तो खाली z बचेगा। यहाँ पे एक x एक y और एक z पूरा का पूरा ही बाहर चला गया, तो जब पूरी पूरी वैल्यू बाहर चली जाती है तो उसकी जगह 1 बच जाता है। क्या बच जाता है? 1। तो ये इसका आंसर है, इसके फैक्टर्स ये होंगे। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है। जब कोई भी वैल्यू पूरी पूरी बार कॉमन चली जाती है, जैसे यहाँ से x चली गई तो मैं x की जगह लिख सकता हूँ 1, फिर यहाँ से y भी बाहर चली गई तो मल्टीप्लाई 1, और 2z में से एक z चला गया तो z इंटू 1 खाली एक z बचा। तो यहाँ पे तीनों वैल्यू ही बाहर चली गई तो उसकी जगह 1 बचेगा, इसकी जगह क्या बचेगा? 1 बचेगा। ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। 4x क्यूब वाई स्क्वेयर माइनस 8xy प्लस 4xy क्यूब। अगर आप गौर करें इसको, 4 4 4 ये तीनों वैल्यूज़ 4 के टेबल में आती हैं, तो 4 तो कॉमन आएगा ही आएगा। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे भी 1x है, तो इन तीनों में से 1x कॉमन आएगा। यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 1y है, यहाँ पे 3y है, तो कम से कम वैल्यू कॉमन ले सकते हैं, तो 1y कॉमन आ जाएगा। अब 4 1 ज़र 4 ख़त्म हो गया। एक्स क्यूब में से 3 में से एक बार चला गया पीछे एक्स स्क्वेयर, 2 में से एक वाई बाहर चला गया तो एक वाई बचेगा। यहाँ 4 2 ज़ार 8 एक ही एक्स था वो बाहर चला गया ख़त्म, एक ही वाई था वो बाहर चला गया ख़त्म। यहाँ पे 4 पूरा बाहर चला गया, एक एक्स में से एक एक्स चला गया ख़त्म, वाई क्यूब में से एक वाई बाहर चला गया तो क्या बचेगा? वाई स्क्वेयर। अच्छा जी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 में है एक्स वाई 4 माइनस 3xy क्यूब माइनस 6x वाई स्क्वेयर। अब इधर देखें, x सबके पास है तो x कॉमन आएगा ही आएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखें, इसके पास 3 है, इसके पास 3 के टेबल में आने वाला 6 है, लेकिन इसके पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो 3 के टेबल में आ सकती हो, तो इसका मतलब है 3 कॉमन नहीं आ सकता। बाकी इसके पास 4 वाई हैं, इसके पास 3 है, इसके पास 2 हैं, तो कम से कम वैल्यू को कॉमन लेना है, तो हम वाई स्क्वेयर को कॉमन लेंगे। तो इधर क्या बच जाएगा? इधर बच जाएगा वाई स्क्वेयर, यहाँ पे क्या बचेगा? -3। अब यहाँ से x और y स्क्वेयर बाहर चला जाएगा, एक y बच जाएगा। यहाँ पे 6 एक x और y स्क्वेयर पूरा ही बाहर चला गया तो खाली 6 बच जाएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14 में जो है वो है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड प्लस एक्स स्क्वेयर वाई जेड स्क्वेयर प्लस एक्स वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। अब यहाँ पे 2x हैं, इधर भी x की पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 है तो 1 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे वाई स्क्वेयर है, यहाँ पे 1 वाई है, यहाँ पे 2 वाई है, तो हमने कम से कम वैल्यू को कॉमन लेना होता है, तो 1 वाई कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे अब z को देखो, z तीनों के पास है, यहाँ पे 1 z है, यहाँ पे 2 z है, यहाँ पे 2 z है, तो 1 z कॉमन आएगा। तो जब यहाँ एक x में से x 2x में से x चला गया, एक x 2y में से एक y चला गया, y z ख़त्म, क्योंकि एक ही z था वो बाहर चला गया। यहाँ x की पावर 2 में से एक बार कॉमन चला गया तो एक बच जाएगा, एक ही y था वो ख़त्म,
और 2z में से एक z, तो यहाँ पे z बच जाएगा। यहाँ पे एक x था वो बाहर चला गया तो ख़त्म, एक y बच जाएगा और एक ही, तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 है 77x² माइनस 33xy² माइनस 55x²y²। अब देखो 77, 33, 55 एक टेबल में आता है जो कि 11 है, जो कि 11 का टेबल है, तो 11 इन सब में से कॉमन आ सकता है। इसके अलावा x सब के पास है, इसके पास 2 हैं, इसके पास 1 है, इसके पास 2 हैं, तो एक x कॉमन आएगा। y सब के पास है लेकिन इसके पास 2 हैं, इसके पास 1 है, तो एक y कॉमन आएगा। 11 7 और 77, 2x में से एक चला गया, एक बचेगा, एक ही y था वो बाहर कॉमन चला गया, y ख़त्म। यहाँ पे 3 एक x था वो बाहर चला गया, ख़त्म, 2y में से एक y बाहर चला गया तो y। यहाँ पे 5, 2x में से एक x चला गया तो एक x बच जाएगा, 2y में से एक y चला गया तो y बच जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 16 की। 5x5 प्लस 10x4 प्लस 15x3। अब ये सारे 5 के टेबल पे में आते हैं तो 5 कॉमन आएगा। यहाँ 5x है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो कम से कम वैल्यू को कॉमन लेंगे तो x3। तो यहाँ पे क्या बाजेगा x², 5 में से 3 चले गए और 5 तो पहले ही बाहर चला गया। 5 2s are 10, x4 में से 3 बाहर चले गए तो x, और ये 5 3s are 15, x³ में से तीनों ही चले गए तो खाली 3, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.8। इसमें फैक्टराइजेशन होगी, टाइप जो है वो आप इसको 2 कह लो, जो कि इस तरह होती है AC प्लस AD BC प्लस BD। 4 वैल्यूज़ इन्वॉल्व होती हैं जिनमें से किन्हीं भी 2 वैल्यूज़ में से कोई ना कोई कॉमन आ रहा होता है, और कॉमन लेने के बाद ऐसी वैल्यू बचती है जो ओवरऑल कॉमन आ रही होती है। जैसे कि अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो इन दोनों में से एक को अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा C प्लस D, और अब इन दोनों में से B कॉमन ले सकता हूं तो यहाँ पे फिर क्या बचेगा C प्लस D। अब ये पूरी एक टर्म बन गया, ये पूरी एक टर्म बन गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से देखो इसके पास भी C प्लस D है, इसके पास भी, तो ओवरऑल एक वैल्यू कॉमन आ रही है जो कि है C प्लस D। जब यहाँ से C प्लस D कॉमन चला गया तो उधर क्या बच जाएगा, अंदर A, और यहाँ पे से C प्लस D कॉमन चला जाएगा तो अंदर क्या बचेगा B। तो जैसे टाइप 1 के क्वेश्चन हुए हैं इसको मैंने ऐसे सोल्व कर लिया। टाइप 2 में 4 वैल्यूज़ इन्वॉल्व होती हैं जिनमें से किन्हीं भी 2 वैल्यू, लाजमी नहीं है कि पहली 2 में से ही कॉमन आ रहा होगा और आखिरी 2 में से, हो सकता है पहली और तीसरी में से आ रहा हो, दूसरी और चौथी में से आ रहा हो सकता है कि पहली और चौथी में से आ रहा हो और दूसरी और तीसरी में से आ रहा हो, लेकिन कॉमन लेने के बाद दोनों के पास ऐसी वैल्यू बचेगी जो ओवरऑल कॉमन आ रही होगी, और उसको कॉमन लेने के बाद हमारे पास फैक्टर्स हमें मिल जाएंगे कि किन 2 वैल्यू के प्रोडक्ट से ये वाली चीज़ बन रही थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ अब हम जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि AX माइनस BY प्लस BX माइनस AY। अब देखो इन पहली 2 वैल्यूज़ में से कोई कॉमन नहीं आ रहा। अगर मैं पहली और तीसरी को ले लूँ तो पहली और तीसरी में से X कॉमन आ सकता है। इसी तरह दूसरी और चौथी को ले लूँ तो दूसरी और चौथी में से Y भी कॉमन आ रहा है और प्लस ये माइनस की वैल्यू भी कॉमन आ सकती है। तो मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ AX प्लस BX माइनस BY, या आप माइनस AY को पहले लिख लो और BY को बाद में लिख लो। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, X, तो हम X कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा A प्लस B।
अब यहाँ से दोनों में से y भी कॉमन आ रहा है और साथ इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, जब भी माइनस कॉमन लिया जाता है तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाते हैं। मतलब a के साथ पहले माइनस था, अब a के साथ प्लस आ गया, b के साथ माइनस था तो b के साथ भी प्लस आ गया। अगर यहाँ पे b के साथ प्लस होता और तब हम माइनस कॉमन लेते तो b के साथ प्लस था तो अब अंदर क्या आ जाता, माइनस आ जाता। माइनस की मैंने क्लास में भी बताया ये खसूसियत है कि अगर इसको जब बाहर कॉमन लिया जाए या उसको बाहर से अंदर भी लाया जाए तो जो माइनस वाली वैल्यूज़ होती हैं वो प्लस हो जाती हैं और प्लस वाली जो वैल्यूज़ होती हैं माइनस हो जाती हैं। अब इधर देखो, अब इनमें से मैं अगर ख़ाली y कॉमन लेता तो अंदर बचता माइनस से माइनस भी, और वो इसके बराबर नहीं होता। हमने दूसरी दो वैल्यूज़ में से कॉमन लेते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने ऐसा कॉमन निकालना है कि कॉमन लेने के बाद जो अंदर वैल्यूज़ बच रही हैं वो सेम बचें जो पहली वैल्यू में कॉमन लेने के बाद बची है, ताकि ओवरऑल सेम वैल्यू कॉमन निकल सके। जैसे इधर से a प्लस बी और इधर से भी a प्लस बी दोनों के साथ है तो a प्लस बी को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया x माइनस वाई, और ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2a प्लस सिक्स माइनस सिक्स बी माइनस a प्लस थ्री सी। अगर मैं पहली दो वैल्यूज़ की बात करूं तो 6 2 के टेबल में आता है तो इसका मतलब 2 तो कॉमन आ रहा है, इसके पास भी b है और इसके पास भी b है, इसका मतलब b और कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही। तो इधर बच जाएगा a, इधर बच जाएगा माइनस थ्री, b कॉमन चला गया, साथ c बच जाएगा। अब अगली दो वैल्यूज़ को देखें, माइनस a प्लस थ्री सी, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय, और इसको भी मैं लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री। माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ओवरऑल क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। इसलिए मैंने इसको +1 की जगह क्या लिख दिया, -1 इंटू माइनस थ्री सी, -3 इंटू -1 प्लस थ्री सी ही बन रहा है। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से मैं माइनस जो है वो 1 कॉमन निकाल सकता हूँ, इस -1 को कॉमन। तो जब मैं इस -1 को कॉमन, जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा होता तो 1 तो कॉमन आ रहा होता है, और यहाँ पे माइनस कॉमन लेने की वजह ये है कि हमने कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचना चाहिए, +a माइनस थ्री सी। लेकिन यहाँ अगर ख़ाली +1 कॉमन लेते तो a के साथ माइनस था और c वाली वैल्यू के साथ प्लस था। इसलिए -1 जब भी आप कॉमन लेते हैं तो अंदर जो वैल्यू माइनस की होती है वो प्लस में बन जाती है, और जो प्लस की होती है वो, ये माइनस साइन की खसूसियत है। जब भी माइनस वैल्यू कॉमन लेंगे तो अंदर वाली सारी वैल्यूज़ के साइंस चेंज हो जाते हैं। अब गौर करो, a माइनस थ्री सी और a माइनस थ्री सी दोनों में कॉमन आ रहा है तो मैंने ये कॉमन ले लिया, और ये 2b -1। हमें पता इस तरह चलता है कि टाइप 2 का क्वेश्चन है, ओवरऑल सारी वैल्यूज़ में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा होता, मतलब एक वैल्यू कॉमन नहीं आ रही होती। जैसे पिछले क्वेश्चन में होता था कि सारी वैल्यूज़ में से कोई ना कोई वैल्यू कॉमन निकल आती थी, लेकिन इसमें नहीं है। इसके पास a भी है, इसके पास a नहीं है, c है, इसके पास c है लेकिन b नहीं है, इसके पास a है लेकिन b c नहीं है। तो ओवरऑल कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पहली दो इनमें से किसी दो वैल्यूज़ में से कुछ कॉमन आ रहा होगा और किसी दो वैल्यूज़ में से कुछ कॉमन आ रहा होगा, और कॉमन लेने के बाद ओवरऑल दोनों के पास एक कॉमन वैल्यू आ रही होगी, तो हम कहेंगे ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। इस तरह हमें इसकी पहचान होती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, x² + 2x - 3x - 6। अब देखो ओवरऑल इसमें से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम इसको दो दो वैल्यूज़ में करें तो पहली दो वैल्यूज़ में से क्या कॉमन आ रहा है, x, क्या बच रहा है x + 2। अगली दो वैल्यूज़ में से दोनों के साथ माइनस है तो माइनस तो कॉमन आएगा, और साथ 3 कॉमन आ रहा है। तो जब भी माइनस वाली वैल्यू बाहर कॉमन होती है तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन, तो ये 3 तो बाहर गया -3, तो यहाँ पे 1x बच जाएगा, और 3 2 ज़ार 6, और माइनस जब बाहर गया तो साइन अंदर चेंज। अब ओवरऑल इन दोनों के पास क्या कॉमन आ रहा है, x + 2, ये क्या बचेगा, x - 3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है,
एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। अब देखो इसमें से भी ओवरऑल वैल्यूज़ कॉमन नहीं आ रही, लेकिन दो दो के पेयर अगर बनाए तो कॉमन आ रही है। जैसे पहली दो में से x कॉमन आ रहा है तो अंदर बच रहा है x प्लस 5। इन दोनों में से -2 कॉमन आ रहा है और क्या बच रहा है x प्लस 5। तो x प्लस 5 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 2। तो ये आसान से क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपने ख़ुद करना है, 6 भी आप लोगों ने ख़ुद करना है, 7 भी आप लोगों से होगा, 8 भी हो जाएगा, 9 और 10 भी हो जाएगा। ये पहले 10 पार्ट्स आप लोगों ने करके रखने हैं। फ़िलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14 करवा रहा हूँ। अब इधर देखें, क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें x माइनस वाई, ये ज़्यादा आसान क्वेश्चन है कंपैरेटिवली पहले 10 पार्ट्स के। इसमें डायरेक्ट आपको पता चल रहा है कि x माइनस वाई और x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, अंदर a माइनस बी बच रहा है और ये इसका आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 देखें, y माइनस ए बी y माइनस ए, इसमें से y माइनस ए कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है y माइनस बी और ये इसका आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 देखें, ए स्क्वेयर पी क्यू माइनस आर एस प्लस बी स्क्वेयर पी क्यू माइनस आर एस। अब पी क्यू माइनस आर एस कॉमन आ रहा है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एज इट इज़। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ए बी एक्स प्लस 7 प्लस सी डी एक्स प्लस 7। तो एक्स प्लस 7 कॉमन आ रहा है दोनों में, अंदर ए बी और ये सी डी। ये 2.8 एक्सरसाइज आपकी जो है वो एंड अप होगी।